तो आखिर कोका कोला कंपनी के अंडर कितनी कंपनियां आती हैं और उन कंपनियों के फ्लेवर कौन कौन से हैं और इस कंपनी की सक्सेस की कहानी क्या है। तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर में चर्चित इस कंपनी के बारे में जिसे चर्चा में लाया है इन्होंने। तो हम उस वीडियो के बारे में बिल्कुल नहीं बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं इस कंपनी की सफलता के बारे में कि कैसे इस कंपनी ने अपनी शुरुआत की और कैसे आज ये इस मुकाम पर पहुंच गई है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है तेज कुमार और आप देख रहे हैं टेक एक्स मंकी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1886 में अटलांटा फार्मासिस्ट जॉन एस पेम्बरटन ने अपनी पेम्बरटन केमिकल कंपनी में कोका कोला की शुरुआत की थी। उनके मुनीम फ्रैंक रॉबिन्सन ने इस ड्रिंक का नाम चुना था और इसे फ्लोटिंग स्क्रिप्ट में लिखा था, जो आगे जाकर कोका कोला का ट्रेडमार्क बन गया। पेम्बरटन ने अपने ड्रिंक मूल्य रूप से बीमारियों के लिए टॉनिक के रूप में बताया। इसे कोका पत्ती से कोकेन और कोला अखरोट से एक्सट्रैक्ट किया। तो 1903 में कोका कोला के फॉर्मूले में से कोकेन को हटा दिया गया और पेम्बरटन ने उस सिरप को एक लोकल सोडा फाउंटेन को बेच दिया और एडवर्टाइजमेंट के साथ वो ड्रिंक फिनोमिनली सक्सेस हो गई। 1891 में अटलांटा फार्मासिस्ट आशा गैरिसी स्कैंडलर उसने बिजनेस की कंप्लीट सिक्योर ओनरशिप कर ली। उस ओनरशिप में उसने $23,000 आउटले कैश और कुछ प्रॉपर्टी के राइट्स लेन देन किए और उन्हें अगले साल कोका कोला कंपनी में शामिल कर लिया गया। कंपनी का ट्रेडमार्क कोका कोला यूएस पेटेंट में रजिस्टर किया गया। कैडलर की लीडरशिप में सेल 1819 में लगभग 9,000 गैलन सिरप से बढ़कर 1900 में 3,07,877 गैलन हो गई। साथ ही उसी दशक में डलास, लॉस एंजलिस, फिलीपींस में इसे बनाने वाले प्लांट्स लग गए और कोका कोला यूएस के साथ साथ कनाडा में भी बिकने लगा। 1899 में कोका कोला ने इंडिपेंडेंट बोतल कंपनी के साथ अपना पहला एग्रीमेंट साइन किया, जिसे सिरप बनाने और बेचने की परमिशन दी गई। 1892 में कैपिटलाइज पर 1 लाख में पंजीकरण। कोका कोला कंपनी को 1999 में अटलांटा के व्यवसायी इरनेट वुडरूफ के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेटर के एक समूह को $25 मिलियन में बेचा गया। उनके बेटे रॉबर्ट वुडरूफ ने 3 दशकों से भी अधिक समय तक कंपनी के अध्यक्ष के रूप में निर्देशित किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दशकों में कोका कोला की पैकेजिंग और नए उत्पादों के ग्रोथ में विविधताएं देखी गई। ट्रेडमार्क कोक, जिसे पहली बार 1941 में एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल किया गया। 1945 में कंपनी रजिस्ट्रेशन किया गया। 1946 में कंपनी ने फैंटा के राइट्स खरीदे, जो पहले जर्मनी में विकसित एक कोल्ड ड्रिंक थी। 1960 में द कंट्यूड कोका कोला बोतल पहली बार पेश किया गया। 1960 में रजिस्टर की गई। 1961 में लेमन लाइम ड्रिंक स्प्राइट और 1963 में अपना पहला डाइट कोला शुगर फ्री टैप भी पेश किया गया। मिनट मैड कंपनी ने साइडर जूस मार्केट में प्रवेश किया। इसने 1966 में फ्रेस्का ब्रांड को भी शामिल किया। 1978 में कोका कोला एकमात्र ऐसी कंपनी बन गई जिसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में कोका कोला पैकेजिंग ड्रिंकिंग मटेरियल बेचने की अनुमति मिल गई। 1982 में कंपनी ने अपना पहला लो कैलोरी शुगर फ्री ड्रिंक या शॉर्ट में डाइट कोक कह लो, जिसे डाइट कोका कोला नाम दिया गया, उसे पेश किया गया। शेयर मार्केट में अपनी गिरावट को दूर करने की कोशिश में कंपनी ने टेस्ट फ्लेवर के प्रयास में विकसित एक नया स्वाद अपनाया। हालांकि नए कोक को लोगों में अच्छी तरह से प्राप्ति नहीं मिली, तो लोगों के गुस्से के आगे कोका कोला की नहीं चली। तो जुलाई में कंपनी ने अपने पुराने स्वाद को फिर से जन्म दिया, जिसे तब कोका कोला क्लासिक के रूप में विवरण किया गया। तो 1982 से लेकर 1984 तक कंपनी का कोलंबिया पिक्चर इंडस्ट्री इंक, इमोशन पिक्चर और एंटरटेनमेंट कंपनी, जिसकी आपने काफ़ी फिल्में देखी होंगी, उन कंपनी में एक नियंत्रित हित था। तो 1990 में ईस्ट जर्मनी में एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की सेलिंग शुरू कर दी और 1993 में इंडिया में कोका कोला को लाया गया। 1992 में कोका कोला ने अपना पहला रिसाइकल प्लास्टिक को बनाया, जो इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इनोवेशन थी। 1919 में
कोका कोला ने न्यू ड्रिंक्स को लॉन्च किया जिसमें एशियन मार्केटेड क्यू चिल्ड्रन फ्रूट ड्रिंक, पावर्ड स्पोर्ट ड्रिंक और दासोनी वाटर था। कोका कोला ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बार्क्स रूट बी का भी अधिग्रहण किया गया। फिर भारत में थम्स अप, जिसे पीकर हमारे भाईजान कुछ नहीं करते, माजा और कैडबरी स्वैप ड्रिंक जो दुनिया भर के 120 से भी अधिक देशों में बेचे गए। तो शायद इस कंपनी के लिए 2000 का साल अच्छा नहीं गया, क्योंकि 2000 में कोका कोला को इलीगल सॉइल और वाटर पोल्यूशन के आरोप के साथ साथ गंभीर ह्यूमन राइट के उल्लंघन के आरोप का सामना करना पड़ा। तो 2001 में यूनाइटेड स्टील वर्क ऑफ अमेरिका और ILRF यानी कि द इंटरनेशनल लेबर राइट्स फंड, इन्होंने कोका कोला के साथ ये कंपनियां, जिसे पैनमाको LLC के रूप में भी जाना जाता है, लेटी में कोका कोला के ड्रिंक्स मटेरियल के प्राथमिक बोतल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अमेरिका यह दावा करते हुए कहता है कि डिफेंडेंट ने खुले तौर पर लैटिन अमेरिका से संघ के अधिकारियों को डराया, प्रताड़ित किया, अपहरण करने के साथ साथ हत्या करने के लिए डेथ स्क्वाड को शामिल किया गया और कई अमेरिकन स्कूल कॉलेज में कोका कोला की सेल को बैन कर दिया गया और आखिर में इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया। तो 2005 में कोका कोला ने एक नया फ्लेवर कोका कोला ज़ीरो, जिसमें 0% कैलोरीज थी, उसे एक लिमिटेड कोका कोला के टेस्ट के साथ लॉन्च कर दिया। तो 2007 में कोका कोला ने बहुत से एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स को खरीदा और इंक का अधिग्रहण किया। उसी साल कोका कोला ने अनाउंस किया कि बिजनेस लीडर इनिशिएटिव ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि BLIHR, जो कि कंपनी का ग्रुप है जो कंपनी को डेवलप करने में हेल्प करती है, उसके साथ मिलकर काम करने का अनाउंसमेंट किया। तो इन सभी बातों के बाद कोका कोला के अंडर 500 से भी ज़्यादा ब्रांड आते हैं और इन ब्रांड्स को 500 से भी ज़्यादा कंट्रियों में सेल किया जाता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मेरा मोटिव था बस कि आपको इन कंपनियों के बारे में कुछ जानकारी दूं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटे को भी दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलता हूं नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। Into the jungle.